आसिफ जंग का नहीं, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का भी खात्मा हुआ। जंग का अख्ताम नहीं बल्कि एक नई उम्मीद का आगाज है। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब, कहा 4 कौमों ने इब्राहिमी मुआहदे को तस्लीम कर लिया। गजा मुआहदे को खित्ते के तमाम ममालिक ने कबूल किया। गजा से ईरान तक तल्ख नफरतों ने मुसीबत और नाकामी के सिवा कुछ नहीं दिया। ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। जानता हूँ कि वो भी डील चाहता है। ईरान 2 माह में जौहरी हथियार हासिल करने वाला था। अमेरिका ने 14 बम गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि मैं जंगें रुकवाने वाला शख्स हूँ। मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैंने जंगें रुकवाई हैं। ट्रंप की तकरीर के दौरान लेफ्टिस्ट के अरकान पार्लियामेंट का फलस्तीन के हक में एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। सिक्योरिटी एहलकार ने एहतजाज करने वाले रुकन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। एहतजाजी रुकन को फौरी बाहर निकालने पर ट्रंप की सिक्योरिटी अमले की तारीफ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप अपने दामाद और बेटी के हमरा इसराइल पहुंचे। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी हमरा हैं। गजा मुआहदे पर 20 मुल्की सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गजा अम मनसूबा मशरक़ी वस्ती में देरपा अम की जानिब अहम कदम है। आज की तकरीब नस्ल कुशी के एक बाब के अख्ताम की निशानदही करती है। गजा अम मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में अमरीका, मिस्र, तुर्किया के सदूर, अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और दीगर आलमी रहनुमा भी खुसूसी शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास भी शर्म अल शेख में गजा अम इजलास में शरीक होंगे। हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की रिहाई का अमल मुकम्मल। 20 इसराइली यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले। दीर अलबला में पहले मरहले में 7 और फिर दीगर 13 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों को भी बसों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होते ही फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमास का जंग बंदी मुआहदे पर कायम रहने के अज़्म का इयादा। बयान में हमास की जानिब से कहा गया है कि जब तक इसराइल अपने मुआहदे पर कायम रहेगा, हमास भी इस मुआहदे की पाबंदी करेगी। ये मुआहदा हमारी कौम की साबित कदमी और उसके मुजाहिमती मुजाहिदीन की बहादुरी का नतीजा है। हमने नस्ल कुशी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया। पीटीआई के सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब, 90 वोट हासिल किए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। अपने पहले खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आला ने अवाम को रियासत करार दिया। कहा कि मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। कबायली होने पर फख्र है। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार इसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। चाहते हैं कि मुल्क में कानून की बारादस्ती हो। अली अमीन गंडापुर का केपी असम्बली में इज़हार ख्याल। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। बोले सुहेल आफरीदी को हर किस्म की हिमायत हासिल होगी। बतौर वज़ीर आला जो कुछ किया रिकॉर्ड पर है। जिस दिन बानी पीटीआई ने हुक्म दिया कि इस्तीफा दे दिया था। अमन और इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला का आज होने वाला इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। कहा जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी तस्वुर होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान का सुहेल आफरीदी के इंतखाब को कल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हो गया, इसलिए उम्मीदवार लाए। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी। नौमुंतखब साहिब कह रहे हैं कि पर्ची से नहीं आया, मैं बताऊं आप फर्शी सलाम से आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं सुहेल आफरीदी को 2 ख़वातीन की लड़ाई का फ़ायदा मिला। एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगाया गया, दूसरा बहन के कहने पर हटाया गया। मजहब के नाम पर मुसल्लह झत्ते बनाना तौहीन मजहब है। गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई। जब वहाँ जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया।
मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। जुड़वा शहरों में एहतजाज के बाइस हम सड़कें बंद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची में एहतजाज की कॉल पर पुलिस की भारी नफरी, मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। शहर में इस वक्त किसी भी जगह एहतजाज नहीं किया जा रहा। किसी भी इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को खबरदार कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान हुकूमत अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। अफगानिस्तान से ताल्लुकात में डायलॉग और सिफारतकारी को अहम करार देते हैं। जनरेट हुई हैं, लेकिन हम क्या इन थ्रेड्स की वजह से अपनी पोलियो मुहिम आगे पीछे करेंगे? नहीं। क्या हम उसमें कोई लैक्सिटी लेंगे? नहीं। इसलिए कि हमारी ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी थ्रेड्स होंगी उनका मुकाबला करते हुए खतरे पिला के उनके बच्चों को हम वापस करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी से सिंध में किसी ने शरारत की तो उन्हें जवाब देंगे। थ्रेड्स का मुकाबला करेंगे, लेकिन पोलियो मुहिम आगे पीछे नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि ये हफ्तावार मुहिम सौराब गोट में भरपूर जारी रहेगी। अफगानी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर कर देंगे। सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है, मुझे उसे वापस जाकर देखना होगा। अमरीकी सदर की इसराइल जाते हुए तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फिर एक और कोशिश करूंगा, मैं जंग हल करने में माहिर हूं। उन्होंने मजीद कहा कि गज़ा में जंग खत्म होगी, जल्द बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ कौम का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। खैबर में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहरियों का कहना है कि ये बेईमान लोग हैं, हमने इन्हें बच्चों और बहन भाइयों की तरह पाला है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी वजह यही लोग हैं। NFC में सेल्स टैक्स के अलावा अब दीगर भी टैक्स लग सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आखिरी तारीख के बाद टैक्स नहीं लग सकता। आज तक ये मामला वाज़ेह क्यों नहीं हो सका? हर बार ये मसला ज़ेर बहस लाया जाता है। वकील फ़ारूक नसीम ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने एक केस में 1 जुलाई 2023 के टैक्स को कलअदम करार दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फ़ारूक नसीम से कहा कि आपको मक्खन लगा देता हूँ कि आप अच्छे दलाइल दे रहे हैं, जिस पर फ़ारूक नसीम बोले कि मैं भी मक्खन लगा देता हूँ। इस तरह की उम्दा समाअत आज तक नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब असम्बली ने बल्दियाती बिल 2025 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की असम्बली में हंगामा आई, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन मेंबरान बेंचेस पर खड़े हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम मंदी पर हुआ। इंडेक्स 5 नफसियाती हदें बरकरार न रख सका। मजमूई तौर पर 4,656 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। हांडेड इंडेक्स 1,58,443 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर 5,500 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 4,28,200 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,715 रुपये इजाफे से 3,67,112 रुपये हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना और FBI की इक़्तिसादी टीम मुज़ाकरात में शरीक होगी। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट और सैलाबी नुक़सानात के तख़मीने पर इख्तलाफात बरकरार। वतन अजीज को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के क़तरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तिब्बी माहिरीन की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे लाजमी पिलाने की अपील। कुदरती आफात से निमटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कुदरती आफात से आगाही और बचाव के आलमी दिन पर पैगाम।
کہا بر وقت تیاری سے قدرتی آفات سے انسانی جان اور مال اور ماحول کو تباہ کن نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی آمد سے قبل بر وقت تیاری نہ ہوتی تو بہت بڑے جانی نقصان کا اندیشہ تھا۔ ضلع کرم میں کوئلے کی کان بیٹھ جانے سے 5 مزدور جاں بحق واقعہ یاستہ تورہ واڑی میں پیش آیا۔ حادثے کے وقت 6 مزدور کام میں مصروف تھے۔ ریسکیو کام کے مطابق ایک مزدور کو زندہ نکال لیا گیا۔ جاں بحق افراد کی تعلق شانگلہ سے ہے۔ پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹے کے دوران 42 افراد میں ڈینگی کی تصدیق، راولپنڈی 21 اور لاہور سے 6 مریض رپورٹ۔ پنجاب بھر میں رواں برس 2053 افراد ڈینگی میں مبتلا۔ غزہ میں جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا، اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ رکا۔ دیر البلح میں 12 سالہ بچی شدید غذائی قلت کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ ہدا ناصر اسپتال میں زیر علاج تھی، اس کا وزن خطرناک حد تک گر گیا تھا۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق صرف جولائی میں 13,000 سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا۔ اب تک اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے 460 اموات ہو چکی ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر وزیر محمد 95 سال کی عمر میں انگلینڈ میں انتقال کر گئے۔ وزیر محمد نے 20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ پی سی بی کا وزیر محمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر محمد نے 20 ٹیسٹ میچز میں 801 رنز اور 2 سینچریاں اسکور کی۔ پاک جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا دوسرا روز، جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 112 رنز بنائے۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 378 رنز بنائے۔ سلمان علی آغا اور امام الحق 93 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان شان مسعود 76، محمد رضوان نے 75 رنز اسکور کیے۔ بابر اعظم 23 رنز بنا کر چلتے بنے۔ عبداللہ شفیق 2، سعود شکیل، نعمان علی، سعید خان کھاتا کھولے بغیر پویلین لوٹ گئے۔ ویمنز او ڈی آئی ورلڈ کپ میں بھارت کو ایک اور شکست، آسٹریلیا نے 331 رنز کا ریکارڈ ہدف حاصل کرتے ہوئے بھارت کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ آسٹریلوی کپتان ایلیسا ہیلی کی ایک اور 42 رنز کی شاندار اننگز، ایلس پیری نے 47 رنز بنائے۔ آسٹریلیا نے 4 میں سے 3 میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پاک فوج کا ایک اور بین الاقوامی اعزاز، برطانیہ میں کیمبرین پیٹرول مشقوں میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ مشقیں 3 سے 13 اکتوبر تک منعقد کی گئیں۔ پاک فوج نے ایکسپریس کیمبرین پیٹرول مشق 2025 میں حصہ لیا تھا۔ اور موسیقی کے بےتاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کے مداح آج ان کا 77واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ فن قوالی کو نئی جدت دینے والے استاد نصرت فتح علی خان کا نام 125 البم کی ریکارڈنگ پر گینس بک میں شامل، پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔